हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। ये पहला फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। सबसे पहले इनका नाम क्यों रखा गया पॉरीफेरा? क्योंकि इनकी बॉडी पर चारों तरफ पोर्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम टर्म देते हैं ऑस्टिया। एंड फेरा का मतलब होता है बेरर। So these organisms are pore bearers, means they have pores all over their body. That's why this phylum has been called Porifera. और क्योंकि इनकी बॉडी पर चारों तरफ pores present हैं, that's why these organisms are commonly called sponges. क्योंकि आपने स्पॉन्ज तो देखी होगी, स्पॉन्जेस के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पॉन्ज के सरफेस पे छोटे छोटे से होल्स, तो इसलिए इनको स्पॉन्जेस कॉमनली बोल दिया जाता है। अब एनिमल किंगडम जितना देखने में टफ होता है उतना है नहीं टफ। इट इज़ वेरी इजी। अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करो ऑफ द पॉइंट्स तो आप हर फाइलम के सारे पॉइंट्स याद रख सकते हो। जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो पहला पॉइंट मैं पढ़ाती हूँ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते। तो हैबिटेट में पॉरीफेरा आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वही एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये फ्रेश वाटर में मिलती है। अब हमें याद रखना है ये वर्ड मोस्टली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के साथ खेलकर हमारे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्पॉन्जेस, और उसमें मैं एक स्टेटमेंट डाल दूँ ऑल पॉरीफेरेंस आर मरीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं स्टेटमेंट डालूं मोस्टली पॉरीफेरेंस लिव इन मरीन वाटर, देन द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो सारे पॉरीफेरेंस मरीन वाटर में रहते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि हमें क्या मिल गया? एक एक्सेप्शन, स्पॉन्जिला। फिर सेकेंड थिंग हैबिट। हैबिट मतलब ये कैसे रहते हैं, तो हैबिट इनकी है सेसाइल। सेसाइल मतलब ये अपनी बॉडी को ग्राउंड से, सी बेड से जोड़ कर रखते हैं, मतलब ये फ्री मूविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं। एंड दिस इज एन एक्सेप्शन इन द एनिमल किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम एक फीचर बोलते हैं कि दे शो लोकोमोशन, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बट पॉरीफेरा में ये फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। दस दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर द एनिमल किंगडम। तो ये सेसाइल है, जैसे प्लांट्स भी सेसाइल होते हैं, वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं, वैसे ही ये वाले एनिमल्स भी सी बेड से जुड़े रहते हैं। तीसरा फीचर है देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये किस लेवल पर है। तो सिर्फ यही एक फाइलम है जो कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, और इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या? रिपब्लिक ऑफ सेल्स, या फिर यूनियन ऑफ सेल्स, या फिर सेल एग्रीगेट्स। जैसे हम टर्म देते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, क्या मतलब होता है इसका? कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, अपना पहनावा है, अपनी लैंग्वेज है, लेकिन तब भी सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी कंट्री इंडिया। वैसे ही ये जो पॉरीफेरेंस हैं, इनके पास कई सारे सेल्स हैं, सब सेल्स अपने अपने हिसाब से काम करने में लगे हैं, अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन जब सब सेल साथ मिलकर आते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पॉरीफेरा। इसलिए हम इनको बोल देते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल्स, या फिर सेल्यूलर एग्रीगेट, या फिर यूनियन ऑफ सेल, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये सिमेट्री कैसी शो करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या? हम इनकी बॉडी को ऐसे काट सकते हैं कि दो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स बन जाए? तो उसका आंसर इसके केस में है नो, दे आर असिमेट्रिक, मतलब इनकी बॉडी को हम कट नहीं कर सकते। लेकिन फिर से यहाँ पर हमें एक्सेप्शन मिलती है, और वो एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट इज साइकॉन, जो कि एक स्पॉन्ज है, एंड सेकेंड इज ल्यूकोसुलिनिया। ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? कि अगर हम किसी बॉडी के सेंटर से कोई भी एक्सेस रन करें, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेस रन करें, तो हमें दो इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मोस्टली पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिक, देन द स्टेटमेंट इज राइट। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ऑल पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिक,
देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। तो ये शो करते हैं एसिमेट्री, मतलब कि इनकी बॉडी में को हम दो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स में कट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम बॉडी फॉर्म की। तो इनकी बॉडी फॉर्म में सिंपल सी बातें हैं कि सबसे पहले तो इनकी बॉडी में दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसी के ऊपर ये पोर्स प्रेजेंट है। आउटर लेयर कैरीज स्मॉल पोर्स, और इस आउटर लेयर को हम टर्म देते हैं पिनेकोडर्म। और इस पिनेकोडर्म लेयर पर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम टर्म देते हैं ऑस्टिया, जिसकी वजह से इनका नाम पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस रखा। दूसरी जो लेयर है इनकी, उसको हम टर्म देते हैं क्वानोडर्म, दैट इज द इनर लेयर। इस तरह से इनकी बॉडी वॉल में दो लेयर्स हो गए, आउटर पिनेकोडर्म, इनर क्वानोडर्म। ठीक, ये जनरली सेसाइल हैं तो ग्राउंड से ऐसे स्टक हैं। ठीक, अब दोनों लेयर्स के बीच में एक लेयर और प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। इस लेयर को हम टर्म देते हैं मीजोहाइल लेयर। कौन सी लेयर? मीजोहाइल। आगे चलकर हम फाइलम नाइडेरिया करें, वहां पर एक टर्म आती है मीजोग्लिया। तो स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मीजोहाइल एंड मीजोग्लिया, बट वी नीड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मीजोहाइल एक ऐसी लेयर है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स पड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हो मीजोहाइल अपने आप में एक सेल्यूलर लेयर है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के हमें सेल्स मिलते हैं। जबकि मीजोग्लिया जो कि नाइडेरियंस या टीनोफोरा में मिलती है, वो एक जिलेटिनस मास से भरी हुई लेयर है। वो नॉन सेल्यूलर लेयर है, उसमें कोई सेल्स नहीं होते, बस जेल जैसा सब्सटेंस भरा होता है। ठीक, तो ग्लिया, ग्लिया से जेल हमें याद आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मीजोहाइल लेयर हो गई पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में। अब आप देख रहे हो दोनों क्वानोडर्म्स के बीच में भी एक स्पेस है। ये स्पेस इनकी बॉडी कैविटी है, और इस बॉडी कैविटी को हम टर्म देते हैं स्पॉन्जोसील। नाम याद रखना इजी है, स्पॉन्जियस में स्पॉन्जोसील, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक, स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इस पैरागैस्ट्रिक कैविटी के ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग है। अब ये छोटा होल नहीं है। और इस लार्ज ओपनिंग को हम टर्म देते हैं ऑस्क्यूलर। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलर, राइट। तो ये एक इनकी बॉडी का जनरल लेआउट है। ऑस्टिया अपॉन पिनेकोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड क्वानोडर्म, बिटवीन दीज टू लेयर्स इज अ सेल्यूलर लेयर कॉल्ड मीजोहाइल, और फिर एक बीच में बॉडी कैविटी है कॉल्ड स्पॉन्जोसील, और उसके ऊपर एक ओपनिंग है कॉल्ड ऑस्क्यूलर। अब हमारे पॉरीफेरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम टर्म देते हैं वाटर कनाल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉरीफेरा फाइलम के लिए, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसी फाइलम में ये चीज मिलेगी हमको, और कहीं नहीं मिलेगी। प्लस इस फाइलम में हमें कोई एक एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगी। ऐसे फीचर्स को हम बुलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब जो सिर्फ एक ही फाइलम के बिलोंग करता है, प्लस उस फाइलम में भी हमें कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलती। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। क्या होता है वाटर कनाल सिस्टम? देखो भाई, पॉरीफेरा तो पड़ा हुआ है पानी में, तो ये चारों तरफ पानी से सराउंडेड है। ये पानी इस ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, और अंदर आकर कहाँ पहुंचता है? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से ये पानी ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये एक जो डेफिनेट पाथ है वाटर के मूवमेंट का, कि एंट्री ऑफ वाटर थ्रू ऑस्टिया, then water enters the spongocoel and then exits through the osculum. This definite route of water is called water canal system. तो water canal system का अगर हम एक simple representation करें, तो water entering through ostia, then entering spongocoel, then entering osculum, and then out of body. ठीक, ये हमारे नीट के क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट कई बार ही पूछा गया है कि द वाटर कनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा में वाटर की एंट्री किस रूट से होती है। तो इसमें जनरली ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम को ये इंटरचेंज कर देते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, रीचेस स्पॉन्जोसील, देन ऑस्क्यूलम, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, अब
ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू अंदर आ जाए और ऑस्टिया से बाहर चला जाए, राइट? ये भी तो पॉसिबल होना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली ये जो क्वानोडर्म लेयर हमने लेबल की है, ये क्वानोडर्म लेयर बनी है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, जिनको हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। और क्वानोसाइट छोटी छोटी सेल्स हैं जिनके ऊपर फ्लैजुला होता है, और उनका फ्लैजुला हमेशा स्पॉन्जोसील की तरफ होता है। ठीक, मतलब कि अगर मैं एक सेल को यहाँ पर एनलार्ज करके बनाऊं तो क्वानोसाइट कुछ इस तरह की ओवल शेप सेल है जिसके ऊपर एक इरेक्ट सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोल देते हैं कॉलर, और ये इसका फ्लैजुला है। दिस इज द क्वानोसाइट, द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ठीक, तो ये फ्लैजुला हमेशा इधर मूव करता रहता है स्पॉन्जोसील में, और इस तरह से वाटर करंट जनरेट करता है कि वाटर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाए। कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ वाटर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लैजुला उसको कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पानी हमेशा ऑस्टिया के थ्रू ही अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू ही बाहर जाएगा। इट कैन नॉट एंटर थ्रू ऑस्क्यूलम एंड एग्जिट थ्रू ऑस्टिया। ठीक, तो अब अगर हम फंक्शंस की बात करें कि ये वाटर कनाल सिस्टम पॉरीफेरा को क्या एडवांटेज दे रहा है या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो 3 फंक्शन है हमारे इस वाटर कनाल सिस्टम के। पहला फंक्शन है एंट्री ऑफ फूड। जो भी खाना पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, वो इसी वाटर के साथ में आ जा रहा है। चाहे वो छोटा सा जर्म हो, वो एक छोटा सा क्रस्टेशियन हो, कुछ भी हो, वो जो भी खाना है वो इस वाटर के साथ मिलकर इस ऑस्टिया के थ्रू एंट्री ले रहा है। तो एक तरीके से इंजेक्शन कह सकते हो या एंट्री ऑफ फूड। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन, मतलब गैशियस एक्सचेंज। क्योंकि पानी के साथ डिजोल्व होकर ऑक्सीजन अंदर आ रही है, सेल्स उस चीज को, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, और उसके बदले में सेल्स उस पानी को क्या दे दे रहे हैं, CO2। और फिर पानी निकल रहा है, पानी के साथ साथ क्या निकल जा रहा है, डिजोल्व CO2 भी निकल जा रही है। तो एक तरीके से गैशियस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस वाटर कनाल सिस्टम। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे इस वाटर कनाल सिस्टम का वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी गंदगी यहाँ पर या जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है पॉरीफेरा की बॉडी में, वो इस पानी के साथ ही बाहर चला जाए। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइलम पॉरीफेरास वाटर कनाल सिस्टम, राइट? तो ये 3 फंक्शंस हैं जो कि फिर से नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाटर कनाल सिस्टम से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली बात, ये फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टर फीचर है, इसका रूट ऑफ मूवमेंट क्या है वाटर का, तो वाटर, फिर ऑस्टिया, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्क्यूलम, फिर बाहर पानी नहीं चला जाएगा। इसके 3 फंक्शंस हैं, एंट्री ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब हमने बात की थी क्वानोसाइट की। क्वानोसाइट को हम कॉमनली कॉलर्ड फ्लैजुलेटेड सेल्स भी कह देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इरेक्ट स्ट्रक्चर है जिसको बोल दिया गया है कॉलर, और यहाँ पर इस सेल का न्यूक्लियस होता है, बेसल न्यूक्लियस है, और यूनिफ्लैजुलेट सेल है, यानी कि एक ही फ्लैजुला है हर क्वानोसाइट के बीच पास। तो कॉलर्ड फ्लैजुलेटेड सेल्स बोल दिया। इसकी भी खास बात क्या है जो हमें याद रखनी है, दैट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। और किसी फाइलम में ये वाली सेल हमको नहीं मिलेगी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है, कहाँ मिलती है फाइलम पॉरीफेरा में, तो फॉर्म्स क्वानोडर्म। क्वानोडर्म नाम ही क्यों रखा उस लेयर का, क्योंकि वो पूरी ही लेयर किससे बनी हुई है, क्वानोसाइट से। ठीक, या फिर हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट लाइंस द स्पॉन्जोसील, क्योंकि अगर आप देखो तो बॉडी कैविटी किससे लाइंड है, भाई सेम हमारे क्वानोडर्म लेयर से। ये देखो आप डायग्राम में, ये हमारी स्पॉन्जोसील लेयर थी और ये दोनों तरफ पे किससे लाइंड है, क्वानोडर्म से। तो क्वानोडर्म किससे बनी है, क्वानोसाइट्स। तो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्वानोसाइट्स लाइन द स्पॉन्जोसील, राइट? तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद करके रखो। बाय, टेक केयर।